नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो मेंटेनेंस के केस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। वो समझते हैं कि सर हमारी पत्नी जो है हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है, हम रखना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं रहना चाहती है। अब हमने कई साल मतलब हो गए कि हमारे ऊपर उन्होंने केस कई कर दिए हैं और अब जो है वो मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो हमें मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, वरना मुझे जेल भेज देते हैं, मेरा खिलाफ वारंट इशू कर देते हैं। ऐसा कई एक नहीं, मैं कह रहा हूँ हजारों लाखों की तादाद में ऐसे पति हस्बैंड होंगे जो कि इस चीज़ से परेशान होंगे। मेरे पास भी बहुत सारे अब तक कॉल आ चुकी हैं और मुझे भी कई लोग पूछ चुके हैं सर कि अब बताइए हम क्या करें, कैसे बचें इन चीज़ों से। तो वो आपके लिए एक बहुत सारे मतलब एक नहीं बहुत अनेकों रास्ते हैं आपके पास में कि आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वकील भी हैं जो आपके लिए कहते होंगे कि सर हमारे ये कहते हैं कि पत्नी अगर आपकी है तो मेंटेनेंस तो आपको देना ही होगा, कारण क्या क्यों देना पड़ेगा। तो ये आपके पास अगर आपके दिमाग में चीज़ें डाल दी गई हैं कि आपकी पत्नी है इसी कारण सिर्फ आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में जो मिथ है ना, इसको बाहर निकाल के बाहर रखिए। पहले इसको निकाल के जब आप बाहर रखेंगे तो आपका माइंड हल्का होगा और आपको पता लगेगा कि वाकई कानून के अकॉर्डिंग ही आपको मेंटेनेंस देना होता है और कानून के अकॉर्डिंग ही आपको मेंटेनेंस नहीं देना होता है। कोई भी किसी का अधिकार नहीं है कि भाई पत्नी हो गई तो अब तो अधिकार बन गया हमारा मेंटेनेंस देने देना है, नहीं। आप अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर आप बात करेंगे तभी आप अकॉर्डिंग टू लॉ ही आपको मेंटेनेंस देना होगा और अकॉर्डिंग टू लॉ ही आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। कोई भी कानून आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको अगर पत्नी बन गई तो मेंटेनेंस देना ही देना है, नहीं। ये जो लोग कहते हैं उनका दिमाग में से आप जो मिथ है वो फितूर है वो उसको बाहर निकाल के फेंकिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कहानी है, अपनी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देखिए कि मुझे क्या मेरी पत्नी इन सभी कारणों के बीच में आती है जो कि कानून में दिए हुए हैं, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग ही आपको मेंटेनेंस देना और ना देना उसी के अकॉर्डिंग पड़ा है। अब किस कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आपकी पत्नी होने के बावजूद भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। सुनिए मेरी बात, कुछ कुछ चीज़ों को आपको समझना है। जब आप समझेंगे तभी आपके दिमाग में से फितूर निकलेगा कि हाँ यार पत्नी होने के बावजूद भी हमको मेंटेनेंस नहीं देना है, और जो दे रहे हैं तो बताना किस कारण दे रहे हैं वो भी आप समझिएगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी आपके होते हुए वो किसी और अन्य पुरुष के साथ में अवैध संबंधों में है, यानी कि वो मतलब किसी दूसरे के साथ में हम बिस्तर हो चुकी है, तो ऐसी पत्नी को कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको मेंटेनेंस दें, नंबर 1। अब इसके पीछे थोड़ी सी और मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आप ये ना समझें कि मतलब सिर्फ मेरी पत्नी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ये बोलते सर मेरी पत्नी जो है वो एडल्ट्री में है, मेरी पत्नी दूसरे के साथ रह रही है, वो ये कर रही है वो कर रही है, तो मैं क्या मेंटेनेंस नहीं दूंगा? नहीं, आपको ये नहीं कहना कि वो ये कर रही है। अरे भाई साहब उसके सबूत कहाँ है, एविडेंस आपके पास ऐसा कोई भी फोटो है उसका जो उसके ये प्रूफ कर सकता है कि वो एडल्ट्री में है, उसके साथ कोई गलत फोटो, कोई गंदा फोटो या कुछ और चीज़ें या वीडियो वगैरह कुछ ऐसी है? अगर आपके पास ये चीज़ें हैं और आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में है, मैं कहता हूँ 100% आप मेंटेनेंस के देने के अधिकारी बिल्कुल नहीं है। आपको मेंटेनेंस लेने, आपसे कोई मेंटेनेंस नहीं ले सकता, नंबर 1। दूसरा, आपकी पत्नी ने आपके अलावा किसी दूसरे अन्य पुरुष से शादी कर ली, आपको छोड़ दिया और आपने शादी कर ली। अब इसमें बहुत सारे पति ऐसे हैं सर मेरी पत्नी ने शादी कर ली, मेरे मुकदमा कर दिया, उसने पत्नी शादी कर ली। तो आप ये सिर्फ कहने से मात्र से नहीं होगा प्रूफ, आपको प्रूफ करना पड़ेगा उसकी शादी के, कोई शादी का सर्टिफिकेट, कोई कार्ड, कोई फोटोज, कुछ वीडियो, कोई जैसा सबूत जिससे आपको ये प्रूफ कर सको कि भाई मेरी पत्नी की शादी किसी और के साथ में हो चुकी है, तभी आप इन सब चीज़ों बच जाएंगे और आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, बिना कारण के, यानी कि कोई आप पति पत्नी है, दोनों अलग रह रहे हैं कई वर्षों से और कोई कारण नहीं है रहने का, वो प्रूफ नहीं कर पाई कोई कारण बताने का कि मैं क्यों इस पुरुष से जो अलग रह रही हूँ अपनी पति से, तो वो आपका मेंटेनेंस देने का कोई अधिकार नहीं है, आपसे कोई मेंटेनेंस नहीं ले सकता। चौथा नंबर ये है कि अगर आपको आपकी पत्नी और आपके दोनों के बीच में कोई समझौता हो गया है, यानी कि कोई समझौता अगर हो गया आप दोनों के बीच में कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे, तो भी आप किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस देने के अधिकारी नहीं हैं, बिल्कुल भी। ये 4 कंडीशन अगर आपके केस में फिट होती हैं, आप बिल्कुल भी मेंटेनेंस के देने के अधिकारी नहीं हैं। इनके अलावा मान लीजिए चारों फिट नहीं होती है आपके पास, इनके अलावा कौन कौन सी हैं? इनके अलावा एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, आप जानते भी उसके बारे में, रजनीश वर्सेस नेहा। रजनीश वर्सेस नेहा का अगर आपके पास लैंडमार्क जजमेंट है, आपके पास कॉपी उसकी है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप उसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद, या फिर आप नहीं पढ़ सकते, अपने एडवोकेट वकील को पढ़ाएं आप, पढ़ने के बाद अगर उसमें से कोई भी आप के केस में कोई भी कंडीशन फिट होती है, तब भी आप
जो मेंटेनेंस है उसको देने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही और वो सिर्फ एकमात्र जजमेंट नहीं है, अपने आप में एक कानून है, एक बहुत बड़ा सब कुछ उसमें विस्तार में दिया गया है पत्नी के ऊपर कि कौन कौन सी पत्नी, किस प्रकार की पत्नियां जो है वो मेंटेनेंस लेने के अधिकारी नहीं है बिल्कुल भी। मैं कुछ उनमें से बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपकी पत्नी कमाती है, आपसे अच्छा कमाती है, या फिर नहीं आप दोनों बराबर कमाते हैं, या अच्छी वेल एजुकेटेड पत्नी है, पढ़ी लिखी पत्नी है, तो भी मेंटेनेंस लेने की अधिकारी नहीं है। जो खुद को सेल्फ को अपने आप को मतलब अच्छे से मेंटेन कर सकती है तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ पति को पीड़ित करने के लिए ही मेंटेनेंस का केस ने फाइल किया है या वो लेना चाहती है। तीसरा, आप की पत्नी जो है, जो आप काम करते हैं, जहां आप काम करते हैं, या फिर जो जितना पढ़े लिखे आप हैं, जितना जॉब आपकी है, जो गवर्नमेंट जॉब आपकी है, पत्नी की जॉब गवर्नमेंट है, या फिर आप उसने छिपा रखा है इन सब चीज़ों के लिए, तो भी आप किसी प्रकार से उस पत्नी को मेंटेनेंस देने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना है। कुछ और भी हो सकता है रह गई हो मेरे से, तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर हमारे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आप हम वहीं पर भी बता सकते हैं आपके लिए। तो ये सब आपको चीज़ें समझनी है कि मुझे किस तरीके से जो है वो ये मेंटेनेंस का केस जो वो डिसमिस कराना है, क्योंकि ये आपके हाथ में ही है। अब क्या कहना, क्या करना है, वो तो आपका अपना वकील, आप कोर्ट को किसी प्रकार से कन्विंस करिए कि भाई सर इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, इन सब चीज़ों को मेरे केस में मैच करती हैं, तो आपका हो सकता है कि ये केस जो है डिसमिस हो जाए। और अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो मेंटेनेंस तो आप दे ही रहे हैं, वो उसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके अच्छे अधिवक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कोर्ट को कन्विंस करता है, क्योंकि कन्विंसिंग पावर भी हर वकील के पास नहीं होती है। वो भी कन्विंस करना एक अपने आप में कला है। तो आप इन सब चीज़ों को समझिए और जो भी आपके पास एविडेंस है आपकी वाइफ के अकॉर्डिंग या उसके अगेंस्ट, उसको कलेक्ट करिए और कलेक्ट करने के बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रस्तुत करिए, पेश करिए उसको, ताकि आपको न्याय मिल सके और आपका मेंटेनेंस हर हालात में बंद हो सके। और ये जो मैंने आपको बताया लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा, इसको याद कर लीजिए, इसको हर जगह लगाइए ताकि आप अपने आप को सेफ और सुरक्षित कर सकें। इतना ही कहना चाहूँगा बस। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।